अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम के ऑपोजिशन को करारे जवाब की। पीडीएम की सियासी इनिंग्स के जवाब में इमरान खान का धुआंधार स्पेल। ऑपोजिशन 11 पर यॉर्कर्स और बाउंसर्स की बौछार कर दी। टाइगर फोर्स से खिताब में कहा, नवाज शरीफ फौज और अदलिया में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी कायद ने जनरल बाजवा पर नहीं, पाक फौज पर हमला किया। अब उन्हें मुख्तलिफ इमरान खान नजर आएगा। किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ को वापस लाकर आम जेलों में डाला जाएगा। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है। वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। ये जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डाले, ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर 23 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये गीदड़ जो तुम दमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की। नवाज शरीफ सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। वीआईपी जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। और पीपल्स पार्टी ने कल कराची के जलसे में नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से नून लीग से राबता किया है। शहरी रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी तकरीर के हवाले से कोऑर्डिनेशन करेंगे। बात कर लेंगे नईम अशरफ भट्ट से। जी बताइए नईम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से अभी कुछ ही देर पहले राब्ता किया है। मियां नवाज शरीफ के कराची में जो जलसा है पीडीएम का, उसमें मियां नवाज शरीफ के खिताब के हवाले से क्योंकि एक कंफ्यूजन चल रही है कि आया वो खिताब करेंगे या नहीं, इसीलिए पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से पूछा है। और उसके पूछने के बाद शहरी रहमान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कराची में मियां साहब के खिताब के हवाले से, और ये दोनों कोऑर्डिनेट करके फिर हतमी फैसला करेंगे कि खिताब के हवाले से मियां साहब के कि वो उसमें किस तरह वो होगा और किस हद तक होगा और क्या चीज़ें होंगी। नईम अशरफ भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। और वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन के जलसे को सर्कस, मरियम नवाज और बिलावल को बच्चा कह दिया। कहा दोनों हराम की कमाई पर पले, एक नानी बन गई लेकिन मेरे लिए बच्ची ही है। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों। 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। भले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं, हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं।
हुकूमत के खिलाफ पीडीएम की छतरी तले इत्तेहाद कायम करने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कुर्बतें कोई नई बात नहीं। जब जब उनके यकसा मुफादात को ठेस पहुंची है, ये इकट्ठे हो गए हैं। एक दूसरे से रूठने मनाने की तारीख पर एक नजर डालते हैं। ऑपोजिशन ने वजीर आजम पर इदारों को मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम लगा दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ऑपोजिशन के फिक्र छोड़कर अवामी मसाइल हल करे। नवाज शरीफ की बातें मुल्क के फायदे में हैं। शहरी रहमान ने दावा किया कि पीडीएम के जलसे के बाद हुकूमत की बौखलाहट अया हो चुकी। वजीर आजम की तकरीर पर ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि हुक्मरानों को अवाम की नहीं ऑपोजिशन की फिक्र सता रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन ने मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही की। नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं उस बात से मुल्क को फायदा होगा, इस मुल्क की सियासत को फायदा होगा, इस मुल्क के अदारों को फायदा होगा। और ये इस तरह की गुफ्तगू करके इमरान खान साहब अदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं। पीपी रहनुमा शरीर रहमान ने कहा कि तब्दीली सरकार ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जिस सर्कस से इन्होंने खिताब आज किया है वो इनकी बौखलाहट का और कंफ्यूजन और परेशानी की अक्कासी कर रहा है। ना ज़ेबा बातें कर रहे हैं ख़वातीन के बारे में, किसी को बच्चा किसी को नानी, ये तकारीर होती है प्राइम मिनिस्टर की। शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत हौसला रखे, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ऑपोजिशन के जलसे इनके होश उड़ा देंगे। नवाज शरीफ की कौन सी तस्वीर ने शीरी मजारी को रुलाया? शहबाज शरीफ के किस बयान ने उन्हें अदाकार बनाया? वजीर आजम ने तंज के साथ तस्वीर भी दिखाई जिस पर टाइगर फोर्स हंसती रही। इमरान खान ने हरीफों का खूब मजाक बनाया। इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी जरा प्लीज दिखाएं। ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है। मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। भाई साहब को जरा दिखा दे। ख्वातीन, रोना नहीं है आपने, अपनी आंखों के आंसू पोंछ लें। ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। ये एक्टिंग जब हो रही थी शीरीन मजारी रोना शुरू हो गई तो हमने इसको वापस ही बाहर ही जाने देना था। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। जनरल जिया ने इसको गोद में बिठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में। रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। अगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को निकाला तो नून लीग ने तौसी के लिए वोट क्यों डाला? समा ने सीधा साधा सवाल कई मर्तबा दोहराया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब से जवाब नहीं बन पाया। वो बात को गोल गोल घुमाती रही। इतने एलिगेशंस हैं और इतने इश्यूज हैं तो फिर जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन थी उस पर वोट क्यों दिया? एक सवाल, सिर्फ एक सवाल इतना मुश्किल हो गया कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान गोल गोल घुमाती रहीं। पर्सनलाइज फैसला नवाज शरीफ नहीं करता, इंडिविजुअलिस्टिक फैसला नवाज शरीफ नहीं करता, अदारों को मुतनाज़ा नवाज शरीफ नहीं करता। इसे कहते हैं सवाल गंदुम और जवाब चना। तो वही जनरल बाजवा हैं जिन्होंने हुकूमत गिरा दी थी, फिर कैसे एक्सटेंशन आप लोग? मेरी बात तो खत्म हो गई। 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम जो है, अगर वो बात जो कर रहा है उस बात को समझना चाहिए। चलिए फिर पूछ कर देखते हैं। हमें ये बता दें कि अगर बाजवा साहब ने हुकूमत हटाई है आपकी तो फिर एक्सटेंशन के लिए क्यों आप लोग राजी हो गए? मैं आपको इसीलिए तो कह रही हूँ सियासियात के ऊपर फैसला नहीं करते, वो बेहतरी के लिए फैसला करते हैं। लेकिन वो तो जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो पाक फौज के लिए नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्टली जनरल बाजवा को कह रहे हैं। जिन जनरल बाजवा के हवाले से वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका ही एक्सटेंशन था। मैडम आप हमें थोड़ा सा क्लियर जवाब तो दे देना, हमें समझा दें आप। क्या समझाऊं? आपको समझाया तुम्हें? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 बार एक ही सवाल किया, मगर मजाल थी कि सीधे सवाल का सीधा जवाब मिल जाता।
और इसके बाद अब सवाल यह है कि क्या बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अफसोस है कि ऑपोजिशन के एहतजाज में जनरल्स का नाम लिया जा रहा है, इदारे की साख को खराब किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जजेस पर इल्जाम ना लगाया जाए। अफसोस होता है, मुझे तो दुख होता है कि क्या चाहे वजीर आजम की जलसा हो या ऑपोजिशन का जलसा हो तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। इससे हमारा इदारे की, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस का इंटेग्रिटी है उनको कमज़ोर किया जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर मौके पे हम अपना इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे हमारा मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, हम इनको हर इशू पे इन पे इल्ज़ाम ना लगे। पीडीएम के गुजरांवाला जलसे में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। मरियम बोली, हमें सिसिलियन माफिया कहने वालों की करप्शन सामने आई तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। बिलावल ने सवाल किया, क्या तब्दीली पसंद आई? बोले, अब सिलेक्टर्स लाडला लाडला खेलना बंद करें। कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं। इमरान खान, याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। गुजरांवाला जलसे में मरियम नवाज के तब्दीली सरकार परवार खिताब में कहा, जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वही हाल होता है जो आज हो रहा है। ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। बिलावल का भी हुकूमत के खिलाफ जारहाना खिताब, एक बार फिर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगा दिया। अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए पीडीएम तैयार और एक पेज पर है। सुनो सिलेक्टेड, हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम, अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को बस बस बस। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो दूसरों पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाते हैं। आइए जरा जायजा लेते हैं कि 2008 में हुकूमत बनाने वाली पीपल्स पार्टी का 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में मकबूलियत का ग्राफ क्या रहा। दोनों इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का ग्राफ गिरता ही चला गया। 2013 की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 229 उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें से सिर्फ 34 कामयाब हुए, 45 दूसरे नंबर पर, जबकि 150 उम्मीदवार तीसरे या इससे भी नीचे की पोजीशन पर थे। पूरे मुल्क से 70 लाख से ज्यादा वोट मिले, यानी 2008 के मुकाबले में 33% वोट कम मिले। इसी इलेक्शन में पीटीआई को 75 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। सिर्फ कौमी असेंबली में ही परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही, पीपल्स पार्टी ने सूबाई नशिस्तों पर भी मकबूलियत खो दी। अब जरा बात कर लेते हैं 2018 के आम इंतखाबात की। पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के लिए 247 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें सिर्फ 43 को कामयाबी मिली। 18 उम्मीदवार दूसरी पोजीशन पर रहे, जबकि 186 उम्मीदवारों का हाल तो इससे भी बुरा था। 69 लाख से ज्यादा वोट मिले, यानी 2013 के मुकाबले में तकरीबन 2% कम वोट हासिल किए। इसी इलेक्शन में पीटीआई को 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी मकबूलियत 28% गिर गई। अब जरा बात करते हैं बिलावल भुट्टो की इनफरादी परफॉर्मेंस की। बिलावल भुट्टो ने 2018 के इंतखाबात में कौमी असेंबली की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा, मगर कामयाबी सिर्फ एक पर मिली, जो लड़काना की थी। बिलावल पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले लियारी और मालाकंड की नशिस्तों से भी हार गए थे। आजकल बिलावल भुट्टो के दाएं बाएं नजर आने वाले कमर जमान कायरा 2013 और 2018 में अपनी नशिस्तें हार गए, बल्कि दूसरी पोजीशन भी हासिल न कर सके थे। और अब आपको बताते हैं कि पीडीएम के गुजरांवाला जलसे में मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुआ क्या। उन्हें रात के 2 बजे डाइस पर आने का मौका मिला, मगर मौलाना माजी में रात में जलसे को क्या कहते रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अपोजिशन की लूज बॉल्स पर वजीर आजम इमरान खान जारहाना मूड में नजर आए।
इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स से खिताब के लिए धुआंधार एंट्री दी। कारकुनों से कभी सख्ती से बात की, कभी प्यार से समझाया। इमरान खान है। खामोशी, खामोशी। सबसे पहले खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली। आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। अच्छा सुने 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 अभी ये गौर से सुने मेरी बात। खामोशी, गौर से सुने। आप ये जाया कर देंगे ये बात। देखिए वहां थोड़ा डिसिप्लिन रखें। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। आपके पास इस वक्त कल सर्कस हुई थी, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन चुप करके सुनिए। अरे नहीं, आप कैसे एंजॉय करेंगे? और मैं थोड़ा सीरियस आपसे बात करूंगा। और आर्मी चीफ के खिलाफ बयान पर वजीर बराए रेलवे शेख रशीद भी गुस्से में नजर आए। कहा नून लीग अगर मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलती है तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। कमर जावेद बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब आपने 11 दफा नाम लिया है, और यही कमर जावेद बाजवा हैं जिनको आपकी पार्टी ने हाथों पैरों के अंगूठे लगा के कौमी असम्बली से एक्सटेंशन दी है। बेवकूफ बनाते हो कौम को, और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। मैं नहायत जिम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूँ। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग सकती है। अपोजिशन के कराची जलसे के लिए पीपल्स पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वज़ीर आला सिंध खुद भी इंतजामात का जायजा लेने पहुंचे। इमरान खान की हुकूमत गिराने का ख्वाब। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पीडीएम के जलसे की भरपूर तैयारियां। एक नहीं 3 स्टेज तैयार किए जा रहे हैं। मरकजी क़यादत के लिए अलग, जबकि अपोजिशन जमातों के मुकामी रहनुमाओं के लिए 2 अलग स्टेज सजेंगे। जबकि जलसे के मौके पर माहिर निशानाबाज भी तैनात होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जलसे की तैयारियों का खुद जायजा लिया। हमने इधर प्रॉपर इंतजाम किया है कि लोगों को दूर रखा जाए एक दूसरे से और SOPs फॉलो हो। कराची जलसे को तारीखी बनाने के लिए 1 लाख अफराद की शिरकत का दावा किया जा रहा है। तारीखी जलसा होगा और पूरे कराची में आपको सर ही सर नजर आएगी। जलसे के शुरका के लिए 1 लाख मास्क भी तैयार कराए गए हैं। समाजी दूरी के लिए कुर्सियां फासले से रखी गई हैं। जलसे के लिए वफाक ने NOC तो जारी कर दिया, साथ ये भी वाजे कर दिया कि किसी भी वजह की बुनियाद पर जलसे को किसी भी वक्त मंसूख किया जा सकता है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद और रात 12 बजे से पहले जलसा खत्म करना लाजमी होगा। और कराची में पीडीएम के जलसे की तैयारियां रूज पर हैं। बाग जना में 20,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी पर 4,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी। जी संजय, अपडेट कीजिए। बागे जिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजबानी में पीडीएम के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। जलसे गाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि 50,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं, लेकिन जो कुर्सियां हमने गिनी है तो हमारे कैमरा के मुताबिक आप जो फुटेज देख रहे होंगे, ड्रोन फुटेज आप देख रहे होंगे, उसके मुताबिक इस ग्राउंड में अब तक 20,000 कुर्सियां जो है वो लगाई जा चुकी हैं। 3 स्टेज तैयार किए गए। तैयारियां जारी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये कहा जा रहा है कि ये मुल्क की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा। जी संजय, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। तो पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि कराची जलसे में 1 लाख अफराद आएंगे।
लेकिन यहाँ माजी के जलसों में क्या होता आया है वो आपको दिखाते हैं। बरतानवी अदालत ने बानी एमक्यूएम से मुंसलिक 6 जायदादें मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। प्रॉपर्टी में बानी मुतहदा का घर और इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट शामिल है। मुकदमा वफाकी वजीर अमीनुल हक ने दायर किया था, जिस पर चंद माह में ट्रायल शुरू होगा। अदालती हुक्म के मुताबिक इन जायदादों की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी। आपको ये भी बता दें कि मुंजमद जायदादों की मालियत तकरीबन 15 मिलियन पाउंड है। मुकदमा वफाकी वजीर अमीनुल हक ने दायर किया था और अदालती हुक्म के मुताबिक इन जायदादों की खरीदो फरोख्त नहीं हो पाएगी। मुंजमद जायदादों में बानी एमक्यूएम की रहायशगाह और इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट शामिल है। इस वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।